गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम रीड 2024 के अंदर लिंकिंग डिवाइसेस में कंजक्शंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कंजक्शंस की एक बहुत सारी लंबी सी लिस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, लिस्ट के बारे में चर्चा की थी और आज हम एक एक करके उन कंजक्शंस को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला कंजक्शन है आइदर और। आइदर और, आइदर और। अब आइदर और का हिंदी में अर्थ होता है या तो या फिर, या तो या फिर, यानी कि इसके अंदर दो में से कोई एक। आइदर और का मतलब होता है दो में से कोई एक, और इसका हिंदी में अर्थ होता है या तो या फिर। यानी कि आपके पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो ऑप्शन दिए हुए होंगे, उन दोनों ऑप्शंस में आपको एक चूज करना है, या तो पहले वाला चूज करना है या बाद वाला चूज करना है। ऐसी स्थिति में आइदर और कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब इसको आप देख लो, दो में से कोई एक। जब दो में से कोई एक का चूज करना होता है तो उसमें आइदर और का प्रयोग किया जाता है। दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, उस समय या उस स्थिति में हम आइदर और कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू कैन आइदर कम विद मी। यू कैन आइदर कम विद मी और स्टे हियर। ये एक सेंटेंस है, इसमें हम आइदर और का मतलब समझेंगे। यू कैन आइदर कम विद मी, कम विद मी और स्टे हियर। यहां पर देखिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कम विद मी, ये ऑप्शन नंबर 1 है, और एक है स्टे हियर, ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कम विद मी, मेरे साथ चलो। ठीक है, यू कैन आइदर कम विद मी, तुम मेरे साथ चल सकते हो, आप मेरे साथ चल सकते हो, या फिर स्टे हियर, यहीं पर रुक सकते हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कम विद मी, मेरे साथ चल सकते हो, या दूसरा ऑप्शन है स्टे हियर, यहाँ पर रुक सकते हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, कम विद मी और स्टे हियर। तो जब इस तरीके से दो ऑप्शन हो और दोनों में से कोई एक चूज करना हो, उस वक्त हम आइदर और का प्रयोग करते हैं। यू कैन आइदर कम विद मी, आप मेरे साथ चल सकते हैं, या तो मेरे साथ चल सकते हैं, या फिर स्टे हियर, या फिर आप यहीं पर रुक सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपका आइदर और। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, यू कैन आइदर टेक कॉफी और टी। यू कैन आइदर टेक कॉफी और टी। आप या तो ले सकते हैं। कैन का मतलब कैन और टेक, कैन टेक मतलब ले सकते हैं, ले सकते हैं
क्या क्या ले सकते हैं, कॉफी और टी, यानी कि आप या तो कॉफी ले सकते हैं या टी ले सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है कॉफी और दूसरा ऑप्शन है टी। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, यानी कि आप चाय भी ले सकते हैं और आप कॉफी भी ले सकते हैं। यू कैन आइदर टेक कॉफी और टी, आप या तो चाय कॉफी ले सकते हैं या फिर चाय ले सकते हैं। तो अर्थ आ रहा है ना, या तो या फिर, इसका अर्थ आ रहा है। तो आइदर और का हिंदी में अर्थ होता है या तो या फिर। दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम आइदर और कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और आइदर और कंजक्शन कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है, डबल वर्ड्स कंजक्शन है, इसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। ये आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, ये डैश लगा हुआ जो भी कंजक्शंस होते हैं या कंजक्शंस का ग्रुप होता है, उनको हम कोरिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। तो आइदर और का मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन। लिखो, he will either join the army, we will either join the army or become a doctor or become a doctor। आइदर और का प्रयोग हुआ है, आइदर यानी या तो और यानी या फिर। He will join the army, एक बार आइदर और को छोड़ दीजिए, इसका सिंपल अर्थ अपन देखते हैं। He will join the army, वो आर्मी को ज्वाइन करेगा, आर्मी में शामिल होगा, सेना में शामिल होगा। Become a doctor, या डॉक्टर बनेगा। तो आइदर और का प्रयोग हुआ इसमें। इसमें पहला है ऑप्शन जॉइन द आर्मी, ऑप्शन 2 है बिकम ए डॉक्टर। ही विल आइदर जॉइन द आर्मी, वह या तो आर्मी को ज्वाइन करेगा या फिर बिकम ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनेगा। तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है ये आइदर और। पहला वाक्य है he will join the army, वो आर्मी को ज्वाइन करेगा। सेकंड है he will become a doctor। अगर दो वाक्यों को अलग अलग अपन देखते हैं तो पहला वाक्य है he will join the army, वह आर्मी को ज्वाइन करेगा। सेकंड वाक्य बन जाएगा he will become a doctor, वह डॉक्टर बनेगा। अपने पास दो ऑप्शन है, उन दोनों ऑप्शन को जोड़ने के लिए या दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आइदर और कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो गया he will either join the army, वह या तो आर्मी यानी सेना, सेना में शामिल होगा या सेना को ज्वाइन करेगा, सेना में शामिल होगा। पहला ऑप्शन हो गया कि वो या तो सेना में शामिल होगा या फिर डॉक्टर बनेगा, तो यहां पर देखिए या तो या फिर का प्रयोग हुआ है। तो इन तीनों उदाहरणों से एकदम स्पष्ट है कि जब दो वाक्यों में दो ऑप्शन हो तो दोनों ऑप्शंस में से, चाहे वो दोनों क्रियाएं हो, अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कंजक्शन का काम होता है किन्हीं दो सेंटेंसेस को
किन्हीं दो क्लोजेस को जोड़ना या फिर दो वर्ब्स को भी जोड़ना या दो वर्ड्स को जोड़ना। तो कंजक्शंस जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर हम तीनों उदाहरणों में देख रहे हैं कि जो आइदर और है उनका प्रयोग हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और आइदर और का मतलब होता है या तो ऑप्शन फर्स्ट या फिर ऑप्शन सेकंड, दोनों में से कोई एक। जब दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनने की बात होती है तो आइदर और का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आइदर और का ये चैप्टर स्पष्ट हो गया होगा। और जब हम क्लास के एंड में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आप मेरे साथ साथ जरूर करेंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब नेक्स्ट अपना कंजक्शन है नाइदर नोर। आइदर और की नेगेटिव फैमिली है नाइदर नोर। आइदर और नाइदर नोर में फर्क इतना है कि आइदर और पॉजिटिवनेस के लिए है, उसमें नोट नहीं होता है, और नाइदर नोर के अंदर नोट छिपा हुआ होता है। इसलिए इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि नाइदर नोर के साथ में नोट का प्रयोग नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि नाइदर नोर के अंदर नोट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नाइदर नोर नेगेटिव फैमिली का कंजक्शन है। इसके अंदर ऑलरेडी नोट छुपा हुआ है, या टी कर दीजिए, NEITHER नाइदर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो या ने तो, और ना ही। ने तो, ने ही, या ना तो, ना ही, दोनों में ना आ रहा है। ना मीन्स नहीं, नोट। तो नाइदर नोर उन कंडीशंस में प्रयोग किया जाता है जब दो वाक्यों में नोट वाला अर्थ हो और दोनों में से कोई ऑप्शन को नहीं चुनना होता है। उस कंडीशन में हम नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं। ओके, आइदर और में तो था ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इसमें भी होंगे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो दोनों विकल्पों में से कोई नहीं। जब दोनों विकल्पों में से किसी को भी चुनना नहीं होता है तब हम नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरणों से हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से समझेंगे तो अपने को अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 पहला उदाहरण ले लीजिए आप। You can neither borrow my car nor my bike. You can neither borrow my car nor my bike. चलिए इसमें आप पहले खुद इसका हिंदी में अर्थ मन में बनाकर देखिए, फिर मैं बताता हूँ। तो आपने अपने मन में या बना लिया होगा दिमाग के अंदर कि इसके अंदर नाइदर नोर कंजक्शन का प्रयोग। अब नाइदर नोर दो ऑप्शंस में से कोई नहीं, तो यू कैन नाइदर बोरो माई कार, ना ही तुम मेरी कार को उधार ले सकते हो। बोरो मीन्स उधार लेना, बोरो मीन्स उधार लेना। ना तो तुम मेरी कार उधार ले सकते हो और ना ही मेरी बाइक को उधार ले सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन 1 है बोरो माई कार, ये ऑप्शन 1 है, और
माई बाइक, बोरो माई बाइक। यहाँ माई बाइक का मतलब हो गया बोरो माई बाइक। तो ये हो गया ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बोरो माई कार, ठीक है, यू के पास है, हमारे पास मतलब यू के पास है बोरो माई कार। और सेकंड है बोरो माई बाइक। यहाँ पर जो वर्ब है इसको कॉमन ले लिया गया है, नोर के बीच में माई कार और माई बाइक दोनों के लिए बोरो को बनाना है, ठीक है। तो अब इसका अर्थ हुआ है तुम ना ही मेरी कार और ना ही मेरी बाइक ले लो आप, बाइक उधार ले सकते हो, उधार ले सकते हो। तुम ना ही मेरी कार उधार ले सकते हो, ना ही मेरी बाइक उधार ले सकते हो। ऐसे भी बोल सकते हो आप, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, तुम ना ही मेरी कार और ना ही मेरी बाइक उधार ले सकते हो। आप इसका अर्थ ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसका अर्थ ऐसे भी बना सकते हैं, तुम ना ही मेरी कार उधार ले सकते हो और ना ही मेरी बाइक उधार ले सकते हो। दोनों सही, दोनों का सेंस सही है। तो यहाँ पर नाइदर का अर्थ हो गया ना तो या ने तो, और नो का अर्थ हो गया ना ही। आप या तुम, यू को अपन आप भी कह सकते हैं अगर बड़ा है तो, और छोटा है या समकक्ष है तो तुम भी कह सकते हो। आप ना ही मेरी कार और ना ही मेरी बाइक को उधार ले सकते हो। यानी कि आपके पास ऑप्शन 1 है वो भी आप नहीं कर सकते, और ऑप्शन 2 है वो भी नहीं कर सकते। दोनों ऑप्शंस में से कोई चूज नहीं कर सकते, कोई विकल्प आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर नोट छुपा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम नाइदर नोर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और नाइदर नोर कोरिलेटिव प्रोनाउन है। अभी हम जो भी पढ़ेंगे आगे 4, 5, 10 जो भी पढ़ेंगे वो सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब हो गया जो फर्स्ट कंजंक्शन का जो पार्ट है और सेकंड जो कंजंक्शन का पार्ट है, ये बीच में कुछ और शब्द आते हैं तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। क्योंकि ये थोड़े कठिन होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। She can neither swim nor ride a bike। देखिए आप इसके अंदर नाइदर नोर का प्रयोग कैसे हुआ है, एक बार अपने मन में इसका हिंदी अर्थ बनाइए या इसका जो सेंस है उसको समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप 2 मिनट के लिए खुद देखो इसको। तो इसके अंदर नाइदर नोर का प्रयोग हुआ है, आप समझ गए होंगे। और नाइदर यहाँ पर इसका अर्थ हो गया ना तो, और नोर का अर्थ है ना ही। आप ना लगा सकते हैं, ने लगा सकते हैं, दोनों का अर्थ ये होता है, ठीक है। अब है सी कैन नाइदर स्विम। स्विम यानी होता है तैरना, स्विम यानी तैरना। तो इसका मतलब हुआ कि सी कैन नाइदर स्विम, ना तो वह तैर सकती है, ना तो वह तैर सकती है, नोर राइड ए बाइक, और ना ही वो बाइक चला सकती है। राइड ए बाइक चला सकती है, यानी कि ना तो वो तैर सकती है और ना ही वो बाइक चला सकती है। दोनों के अंदर नकारात्मक वाक्य है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है स्विम
और ऑप्शन सेकंड जो है वो है राइड ए बाइक। ये दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस में नहीं काट आता है, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं, तब हम नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। सी कैन नाइदर स्विम, वह ना तो तैर सकती है, वह ना तो तैर सकती है, और ना ही, और से जोड़ लीजिए या वैसे ना ही बाइक चला सकती है, बाइक चला सकती है। यानी कि दोनों ऑप्शंस में से कोई नहीं, दोनों विकल्पों से कोई नहीं। ऑप्शन फर्स्ट तैरना था, ऑप्शन सेकंड बाइक चलाना था, दोनों ही ऑप्शन नहीं कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में या दो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए जिसमें दोनों में ही नहीं का अर्थ हो, हम कोरिलेटिव कंजक्शन नाइदर नॉर का प्रयोग होता है। जिसका हिंदी अर्थ करें तो पहले जो नाइदर है उसका अर्थ बनता है ना तो या नहीं तो या ने तो, और दूसरा जो नॉर है उसका बनता है ना ही। ना तो वह काम कर सकती है, ना ही दूसरा वाला काम कर सकती है। ना पहले वाला काम होता है, ना ही दूसरे वाला काम होता है। ठीक है। और चूंकि ये सारे वर्ड्स को, सारे क्लोजेस को और सारे फ्रेजेस को और सारे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, इसलिए दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने का भी काम कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम कर सकते हैं, दो वर्ब्स को जोड़ने का, वर्ब्स को आप जोड़कर देख रहे हो। तो ये नाइदर नॉर या जो कंजक्शंस होते हैं ये सभी प्रकार के वर्ड्स को भी आपस में जोड़ते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। तीन नंबर ले लीजिए। मोहन कैन नाइदर सिंग नॉर डांस। दो ऑप्शन है, वर्ब से डांस यानी नाचना, नृत्य करना, सिंग यानी गाना। तो ऑप्शन ये सेकंड ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, और दोनों ही वर्ब से। अब मोहन के पास दो ऑप्शन है, या ऐसे दो ऑप्शन है जो मोहन नहीं कर सकता है। कैन नॉट, है ना, तो इसका मतलब हुआ मोहन कैन नॉट सिंग, मोहन गा नहीं सकता। मोहन कैन नॉट डांस, मोहन डांस भी नहीं कर सकता। ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। तो नाइदर नॉर का प्रयोग करने पर वाक्य बना है मोहन कैन नाइदर सिंग नॉर डांस। ना तो वो गा सकता है और ना ही वो डांस कर सकता है। हिंदी लिख लीजिए, मोहन ना तो गा सकता है और ना ही डांस कर सकता है, नृत्य कर सकता है, डांस कर सकता है, कुछ भी किया। तो यहाँ पर नाइदर का मतलब हुआ ना तो, और नॉर का मतलब हुआ ना ही। मुझे उम्मीद है इन तीन उदाहरणों द्वारा आप स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि नाइदर नॉर का प्रयोग कैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। पुनः मैं रिपीट कर दूं, ऐसे दो सेंटेंसेस जिसके अंदर नहीं का अर्थ हो, दो ऑप्शन हो, उन दोनों ऑप्शंस में से किसी को भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना होता है, दोनों में नहीं का अर्थ होता है। ऐसे वाक्यों को हम नाइदर नॉर से प्रयोग करते हैं, जोड़ते हैं उन्हें। तो नाइदर का मतलब हो जाता है ना तो, और नॉर का मतलब होता है नहीं। अब हम नेक्स्ट कंजक्शन लेके समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट कंजक्शन बोथ एंड को समझते हैं।
बोथ एंड कंजक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब दो व्यक्तियों को या दो वस्तुओं को या दो कार्यों को, एक्शंस को जोड़ना होता है और दोनों को साथ साथ बताना होता है, तब हम बोथ एंड का प्रयोग करते हैं। दोनों के कार्यों में समानता होती है, दोनों ही कार्य विपरीत अर्थ के नहीं होकर समान अर्थ वाले होते हैं, ऐसी स्थिति में हम बोथ एंड का प्रयोग करते हैं। अब बोथ एंड का हिंदी में क्या अर्थ होता है, थोड़ा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। बोथ एंड का हिंदी में अर्थ होता है एक्स और वाई दोनों। हम थोड़ा इसको मैथमेटिकल वे में समझते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, दोनों ऑप्शन में से दोनों। अब दोनों ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं यानी कि कर्ता हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यानी कि कर्म हो सकते हैं, और दोनों ऑप्शंस आपके एक्शंस हो सकते हैं, एक्शंस कार्य हो सकते हैं, और कोई आइटम्स यानी कि वस्तु हो सकती है। दोनों कर्ता हो सकते हैं। कर्ता कौन होगा, काम को करने वाला, तो ये मानव होगा। ऑब्जेक्ट्स यानी कर्म, कर्म भी कुछ भी हो सकता है, कर्म में व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। एक्शंस कार्य, कोई भी कार्य हो सकता है, और आइटम्स यानी कि कोई भी वस्तुएं हो सकती है। ये सारे एक्स और वाई हो सकते हैं। अब एक्स में ये सारे आ सकते हैं, वाई के अंदर भी ये सारे आ सकते हैं। इनका दो ग्रुप होगा, पहला होगा एक्स ग्रुप यानी कि ऑप्शन 1, और सेकंड ग्रुप यानी कि वाई यानी कि ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से तो हम पिछले कंजक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा इसको और डीपली पढ़ते हैं बोथ एंड को। तो बोथ एंड का प्रयोग कब किया जाता है, दो समान कार्यों के लिए जब दोनों को साथ साथ अर्थ, दोनों को साथ साथ होने के अर्थ में दर्शाया जाता है, अर्थ में दर्शाया जाता है। यानी कि दो समान कार्यों, अब यहां मैं केवल कार्यों को लिख रहा हूं, दो समान सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं, उनमें समानता होती है और दोनों इंक्लूड है, दोनों साथ साथ में इंक्लूड है उस पूरे वाक्य में। जो भी कार्य हो रहा है या जो भी क्रिया हो रही है उसमें इंक्लूड है, दोनों को साथ साथ बताने के लिए बोथ एंड यानी कि दोनों उस एक्शंस में, उस क्रिया में, उस कार्य में संलग्न है, दोनों ही शामिल है, तब हम इनको बोथ एंड के द्वारा जोड़ा जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें इसका और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल लिखिए, both Johan and Mary, both Mohan and Mary are attending the meeting. ध्यान करो, देखिए बोथ एंड का प्रयोग हुआ है। अब ये बोथ एंड किसको जोड़ रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्स और वाई दोनों। अब एक्स और वाई कौन कौन हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई क्रिया भी हो सकती है, एक्शंस हो सकते हैं, और आइटम्स यानी वस्तुएं भी हो सकती है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स है, नंबर 1
यहाँ पर सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट है जोहन और सेकंड है मेरी। ये दो मानव कर्ता है, ह्यूमन बीइंग है, जो कि इस सब्जेक्ट में कर्ता का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ये काम को करने का जो करने वाला है इसलिए सब्जेक्ट है। अब बोथ दोनों, कौन कौन दोनों, जोहन एंड मेरी, जोहन और मेरी दोनों आर अटेंडिंग द मीटिंग, वो मीटिंग में शामिल हो रहे हैं या मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यहाँ पर जोहन और मेरी दोनों काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, और वो काम है मीटिंग को ज्वाइन करना। वो काम क्या है, अटेंडिंग द मीटिंग। ये एक्शन हो गया, ये एक्शन हो गया। और ये एक्शन कौन कौन कर रहे हैं, ये जोहन भी कर रहा है और ये एक्शन मेरी भी कर रही है। दोनों एक्शंस कर रहे हैं और दोनों एक्शंस को साथ साथ में कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, एक साथ साथ में कर रहे हैं, एक समान एक्शन कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ बोथ एंड का प्रयोग किया गया है। बोथ एंड, एक्स और वाई दोनों। उदाहरण से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि बोथ जोहन एंड मेरी, जोहन और मेरी दोनों आर अटेंडिंग द मीटिंग, मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर कार्य एक हो रहा है लेकिन उस कार्य में शामिल दो है, दो सब्जेक्ट शामिल है। यहाँ पर इस वाक्य के अंदर दो सब्जेक्ट शामिल है, नंबर 1 जोहन, नंबर 2 मेरी। इसका हिंदी अर्थ लिख लीजिए, जोहन जोन लिख लीजिए आप, जोन, जोन और मेरी दोनों मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। ये इसका हिंदी अर्थ है। यहाँ पर दोनों, बोथ और जॉन एंड मेरी, देख लीजिए हिंदी के अंदर तो और पहले आ गया है, दोनों और या और दोनों, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये ध्यान रखिए कि बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का अर्थ होता है और जब हम बोथ एंड को साथ में कोरिलेटिव कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं तब इसका अर्थ बन जाता है एक्स और वाई दोनों। जहां पर एक्स और वाई दोनों दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, दो अलग अलग ऑप्शंस, सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो क्रिया या एक्शंस भी हो सकते हैं, और आइटम्स यानी वस्तुएं भी हो सकती है। तो इस उदाहरण के अंदर दो सब्जेक्ट है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, साथ साथ में काम कर रहे हैं, उस काम में दोनों शामिल है, इसलिए इनके साथ बोथ एंड का प्रयोग किया गया है। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। एक उदाहरण और लेते हैं। अब बोथ एंड का सिंटेक्स भी लिखवा देता हूं मैं आपको। बोथ एंड हिंदी में एक्स और वाई दोनों। बोथ एंड सिंटेक्स यानी कि सूत्र कह दीजिए, आप स्ट्रक्चर कह दीजिए, वाक्य रचना कह दीजिए। तो हम बोथ एंड का प्रयोग वाक्य बनाते समय किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स लिखवा देता हूं मैं आपको। उस सिंटेक्स के हिसाब से हमें वर्किंग करनी है। तो बोथ एंड का सिंटेक्स होता है या स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ढांचा। तो सिंटेक्स में लिखिए बोथ प्लस ऑप्शन 1, ऑप्शन फर्स्ट, प्लस एंड प्लस ऑप्शन सेकंड। बोथ का प्रयोग शुरू में होगा, फिर ऑप्शन फर्स्ट आएगा। ऑप्शन फर्स्ट अभी पिछले उदाहरण में हमने समझा था, कोई भी
सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर एक्शन या फिर कोई आइटम यानी कि वस्तु, ठीक है। कोई भी करता हो, काम को करने वाला, कोई भी कर्म हो, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। कोई भी एक्शन हो, कार्य हो या फिर कोई भी वस्तु हो, ये ऑप्शंस आएंगे चारों। इन ऑप्शंस में ये ऑप्शन 1 के रूप में भी हो सकते हैं, ये चारों ऑप्शन 2 के रूप में भी हो सकते हैं। तो बोथ एंड का जो सूत्र है, जो सिंटेक्स है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो होता है बोथ प्लस ऑप्शन 1 प्लस एंड प्लस ऑप्शन 2। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, वाक्य बनाने का सूत्र कह दीजिए आप, मैथमेटिकल रूप से बात करते थे कि सूत्र होता है। तो बोथ का प्रयोग करने के बाद में ऑप्शन 1 आएगा, फिर एंड का प्रयोग हो जाएगा, फिर ऑप्शन 2 आ जाएगा, और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में ये चीजें आएगी। ओके, अब ये उदाहरण और ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगी। लिखिए बहुत आ गया, द मूवी both the movie and book, both the movie and book are excellent. Both the movie and book are excellent. मूवी और मूवी यानी फिल्म कह दीजिए आप, फिल्म होता है मूवी का हिंदी अर्थ। मूवी और किताब, मूवी और किताब, ठीक है। मूवी एंड बुक, मूवी और किताब, बहुत यानी दोनों, किताब दोनों एक्सीलेंट है। वन लगा दीजिए, वन। मूवी मान लो किसने देखी है और बुक किसने पढ़ी है, तो यहाँ वन लगा दीजिए। तो मूवी और किताब दोनों एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यानी बहुत शानदार, बहुत शानदार, या इसको लिख लीजिए आप उत्कृष्ट। हिंदी में एक्सीलेंट का क्या होता है, उत्कृष्ट थी। अब कौन कौन उत्कृष्ट थे? मूवी, ऑप्शन 1 है मूवी, मूवी भी उत्कृष्ट थी और बुक भी उत्कृष्ट थी। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को हम बोथ एंड के द्वारा जोड़ते हैं। बोथ द मूवी एंड बुक वर एक्सीलेंट, मूवी और बुक, फिल्म और किताब दोनों ही एक्सीलेंट थी, दोनों ही बहुत उत्कृष्ट थी, दोनों ही बहुत शानदार थी। तो यहाँ पर मूवी और बुक दोनों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर मूवी फर्स्ट ऑप्शन है, बुक सेकंड ऑप्शन है, जिसको हम बोथ एंड के द्वारा जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मूवी होगी एक्स और बुक होगी वाई। अपने मैथमेटिकल रूप से बात करें तो एक्स और वाई का यहाँ अर्थ हो गया कि मूवी एक्स होगी और बुक वाई होगी। ऑप्शन फर्स्ट मूवी एंड ऑप्शन सेकंड इज द बुक। तो उम्मीद है आपको बोथ एंड का प्रयोग वाक्यों में करना आ गया है, और एग्जाम में रीट 2025 के एग्जाम्स में आपके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम इस चैप्टर के बाद में प्रैक्टिस करेंगे, उसमें समझ बनाने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बोथ एंड का 3 कंजक्शन पढ़े हैं। अभी शाम को हम
लगभग 10 कंजक्शन के बारे में और पढ़ेंगे। तो आप लगातार द इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मेरे चैनल का नाम है द इंग्लिश क्लासरूम। तो आप लगातार चैनल को विजिट करते रहें, और अगर ये वीडियो आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं, आपकी समझ को बढ़ाने वाले हैं, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का आपको कितना फायदा मिल जाए। और अगर आपको अपनी परीक्षा तैयारी में ये फायदा होता है इन वीडियो से, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर इस चैनल के बारे में जितने अधिक स्टूडेंट्स को बताएंगे उतना ही अधिक हमारी जो मेहनत है वो विद्यार्थी तक पहुंचेगी, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5 नए कंजक्शंस। तो आप लगातार इस चैनल को विजिट करते रहें।